बच्चों आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट क्या है देखें। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। देखें यहाँ डायग्राम में देखो बच्चों, एक रोड है जिसका नाम मैंने ए बी रख दिया। कितनी वाइड है वो, कितनी चौड़ी है वो, 80 मीटर वाइड। ये जो ए बी रोड है 80 मीटर वाइड है। कहते दो पोल खड़े हैं इसकी आइदर साइड पे, एक एक साइड पे, और एक दूसरे के जो ऑपोजिट खड़े हैं। एक पोल यहाँ पे खड़ा है, एक इसके ऑपोजिट दूसरी साइड पे खड़ा है। ठीक है, एक पोल ए सी हो गया, एक पोल बी डी हो गया। बट दीज आर ऑफ इक्वल हाइट्स। दोनों पोल्स की हाइट जो है वो इक्वल रखनी है आपको। यानी अगर मैं इसकी हाइट h मानता हूँ तो इसकी हाइट भी h होगी। ठीक है, एक रोड है जो 80 मीटर वाइड है, उसके दोनों किनारों पे ये दो पोल खड़े हैं जिनकी हाइट इक्वल है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, इस रोड के ऊपर किसी भी एक पॉइंट से, जो पॉइंट इस रोड के ऊपर इन दोनों पॉइंट ए बी के बीच में है। ठीक है, बिटवीन दैम यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इस रोड के ऊपर किसी भी एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इन दोनों पोल्स के टॉप का, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इस रोड के बीच में कहते हैं किसी भी एक पॉइंट से दोनों पोल्स के जो टॉप हैं उनका एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का है 60, एक का 30। तो जो बड़ा एंगल दिख रहा है ये 60 मान लिया, एक 30 ड्रॉ कर दिया आपको। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, एक तो आपको इन पोल्स की हाइट फाइंड करनी है जो कि सेम है। आल्सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, साथ साथ कहते हैं ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस बताना है दोनों पोल से। यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल से जो कि ए ही होगा, और इसी पॉइंट का डिस्टेंस बी पोल से जिसका नाम बी ई होगा। तो एक तो आपको हाइट फाइंड करनी है पोल्स की, एक इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों पोल से। इस पोल से इसका डिस्टेंस है ए ई, और इस पोल से इसका डिस्टेंस है पॉइंट का ई का बी ई। तो ये तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो साफ साफ सी आपको देखें बच्चों दो ट्रायंगल दिख रही हैं इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल साफ दिख रही हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो रोड जो है पूरी इसकी लेंथ जो है 80 मीटर दी है। तो इस ट्रायंगल के अंदर तो ए ई पोर्शन यूज़ होगा बच्चों, पूरा 80 तो यूज़ नहीं होगा, इसमें तो इतना पोर्शन यूज़ होना है। और इसी तरह इस ट्रायंगल के बेस में बी ई यूज़ होगा। ठीक है ना, तो हम इस पूरे को तो 80 को उठा नहीं सकते, तो मैं क्या करता हूँ, हम इसमें से जो ए ई है उसकी लेंथ हमने मान लें एक्स ले ली। ठीक है, अब ये पूरा 80 है बच्चों, ये पूरा 80 है, उसमें से x ये खा गया, x डिस्टेंस इसने खा लिया, तो इसके पास कितना बचा, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जितना होता है उसमें से जो ये खा गया वो माइनस करेंगे बच्चों। कुछ बच्चे इसको x माइनस 80 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 80 है, उसमें से x निकाल दिए ए ई ने, तो बी ई के पास कितना बचा, 80 माइनस एक्स, ये बचा। तो ये ध्यान रहे। एग्जाम्पल कहते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ बच्चों मैं। मान लो ये टोटल डिस्टेंस 80 था, ठीक है, मान लो ए ई ने जो है वो 10 खा लिया डिस्टेंस, तो बी ई के पास कितना बचा, आप बोलोगे 70। तो वो बचा कैसे 70, कि इस 80 में से, टोटल में से आपने ए ई वाला डिस्टेंस माइनस कर दिया। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस 80 है, उसमें से ए ई जो है वो x खा गया, तो बी ई के पास कितना बचा, 80 माइनस एक्स। ठीक है, 10 की जगह x कर दो। तो ये ध्यान रहे x माइनस 80 नहीं लिखना। तो बस अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोई भी आप एक ट्रायंगल पहले ले सकते हो, जो मर्जी ट्रायंगल पहले लें। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ए सी ई, ये पॉइंट क्या है ई। मैं छोटी सी एक दो अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट है। ये चीज़ हमने एक्स लेट की है, पोल की हाइट एच है, और ये एंगल कितना है ए सी में 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व है, आपको बता चुका हूँ मैं। क्या फॉर्मूला लगाओगे, tan 60, एंगल कितना है ट्रायंगल में 60। क्या फॉर्मूला होता है tan का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan 60 की वैल्यू कितनी, √3। परपेंडिकुलर बच्चों कितना है h, और बेस की वैल्यू कितनी है x। इसके अपॉन में हमने लगाया 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, h वन ज़ा h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, √3x।
तो जब भी सभी क्वेश्चनों में जो हम कर रहे थे कि एक वैल्यू हम फर्स्ट ट्रायंगल से एक वैल्यू निकाल लेते हैं और इस वैल्यू का यूज़ किस में करेंगे, सेकंड ट्रायंगल में। तो अब दूसरी ट्रायंगल बची हमारे पास, जो राइट एंगल है वो क्या है, बी डी ई। ये पॉइंट क्या है, ई, बी डी ई। अब इस ट्रायंगल को लेते हैं हम, ट्रायंगल बी डी ई। ये भी छोटी सी बना देते हैं साइड में एक। यहाँ पे डी पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे बी पॉइंट था। पोल की हाइट h है और ये डिस्टेंस है 80 माइनस एक्स। यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री। एक बार आप लुक देख लें इसकी, देख लो। ये ट्रायंगल है बी डी ई, तो यहाँ पे एंगल 30 है और बी ई की लेंथ कितनी है, 80 माइनस एक्स, और ये हाइट कितनी है, h। ठीक है, तो लगाते हैं बेटा इसमें tan 30, एंगल कितना है, 30। वही फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है, h, अपॉन बेस की वैल्यू देखो बच्चों, बेस की वैल्यू कितनी, 80 माइनस एक्स। अब जैसा कि हम हर एक क्वेश्चन में करते आए हैं, जो वैल्यू हमने फर्स्ट ट्रायंगल से निकाल लिया है उसको यूज़ करेंगे। देखो h की वैल्यू कितनी आई थी, √3x। ये h की जगह अब मैं √3x रख दूंगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, इस h की जगह हमने वैल्यू रख देनी है √3x, अपॉन में 80 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब √3 को √3 से करते हैं, बार बार हम करते आए हैं। √3 इंटू √3 3, और साथ में x, √3 इंटू √3 3, और ये x इज इक्वल टू 1 से 80 माइनस एक्स को करोगे सेम आएगा, 80 माइनस एक्स। अब हम क्या करें बच्चों, x वाली टर्म इकट्ठी कर लो, ये माइनस एक्स है, इसको इस तरफ शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 80, 3x प्लस 1x 4x इज इक्वल टू 80। देन x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 4, 4 2 ज़ा 8, और ये बची 0। तो x आ गया 20, x 20। इसके बाद ये वैल्यू अब किस में पुट करेंगे हम, यहाँ पे, जो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 मान लिया हमने, h इज इक्वल टू √3x को। तो यूजिंग 1, जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं दोबारा फिर लिख देता हूँ। हमने जो h की वैल्यू आई थी, √3x आई थी, तो 1 लिखते हैं हम। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने निकाली है। √3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आई है 20, सो h कितना आ गया, 20√3। ठीक है, तो पोल की हाइट जो थी वो h थी, वो हमने निकाल लिया। एक हमारे पास x आ गया। तो देखें हमने और क्या क्या फाइंड करना था, एक AE फाइंड करना था, एक BE। तो AE डिस्टेंस कितना था, देखें AE डिस्टेंस कितना था, x, और x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। AE डिस्टेंस था x, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 20। दूसरा डिस्टेंस हमने निकालना है BE डिस्टेंस कितना था, 80 माइनस एक्स। सो 80 माइनस एक्स की वैल्यू 20 रखें, तो दूसरा डिस्टेंस आ गया 60 मीटर। तो ये हमारा आंसर है बच्चों, दिस इज द आंसर। देख लें इसको अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन नंबर 11। इसका डायग्राम बच्चों बुक में गिवन है, एनसीईआरटी बुक जब आप उठाएंगे उसमें डायग्राम गिवन है इसका, लेकिन फिर भी वहाँ एग्ज़ाम में आप ये नहीं कह सकते कि डायग्राम बना हुआ आएगा। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट से समझना है कि वो डायग्राम कैसे बनाया गया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एग्ज़ाम में आपको वो डायग्राम बना बनाया मिलेगा, आपको स्टेटमेंट आ सकती है, उसको देख के डायग्राम बनाना है। तो बनाते हैं हम 11th क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। एक नहर है, एक कैनाल है, उसके एक किनारे पे कहते हैं वर्टिकली एक टीवी का टावर खड़ा है। ये कैनाल है,
यहाँ से कैनाल के एक किनारे पे कहते हैं एक टीवी का टावर जो है वर्टिकली खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, कहते हैं एक पॉइंट से जो कि इस बैंक के बिल्कुल ऑपोजिट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, कहते इसके ऑपोजिट एक पॉइंट से, इस पॉइंट के, इस बैंक के बिल्कुल ऑपोजिट एक पॉइंट से जो टीवी का टावर है इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक, यानी कि ये कैनाल का एक बैंक है जिस पे टावर खड़ा है, और कैनाल के दूसरे बैंक से जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। अब आगे देखें, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इसी पॉइंट से 20 मीटर दूरी पे एक और पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पे एक और पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लिया हमने 20 मीटर। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, यानी इसी लाइन के ऊपर, जो फुट ऑफ द टावर से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसी लाइन के ऊपर ये पॉइंट है। ये नहीं भी 20 मीटर दूरी पे कहीं भी पॉइंट ले लिया, इसी लाइन के ऊपर 20 मीटर आगे एक और पॉइंट है। इस पॉइंट से देखते हैं क्या गिवन है आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट से 20 मीटर आगे जो दूसरा पॉइंट है, उस पॉइंट से फिर टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको इस टावर की हाइट बतानी है बच्चों, इस टावर की हाइट बतानी है। एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और जो नहर है उसकी विड्थ भी बतानी है। ठीक है, तो वो कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक है विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल जिसको हमने x माना है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये विड्थ क्यों नहीं हुई पूरी, तो अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ें, जो कैनाल के एक किनारे पे टावर खड़ा था, ठीक है, और कैनाल के जो दूसरे किनारे से जो एंगल का, ये टावर के टॉप का एंगल है वो 60 डिग्री है। देखें, अगर आप देखें, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक, यानी कि जो दूसरा किनारा है कैनाल का जो कि टावर के बिल्कुल ऑपोजिट है वो पॉइंट, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो कैनाल का दूसरा किनारा ये है बच्चों, फर्स्ट किनारा ये था, दूसरे किनारा ये है जिससे 60 का एंगल है। तो कैनाल के दो किनारे ये हुए, इट मीन्स कैनाल यहाँ से यहाँ तक है, तो कैनाल की विड्थ ये हुई। ठीक है, तो ये हमें x मान लिया, एक आपको x फाइंड करना है, ओके, और एक इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, h फाइंड करना है हमने। वो नेमिंग करते हैं a b, दिस पॉइंट इज c एंड दिस पॉइंट इज d। सो हम पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी इन्वॉल्व है इसमें, ए बी सी, एंड सेकेंड वन इज ए बी डी। ठीक है, तो उठाते हैं एक एक करके ट्रायंगल, जो हमारा पैटर्न है वही फॉलो कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में। फर्स्ट ट्रायंगल से एक वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में पुट करेंगे। छोटी सी ट्रायंगल साइड में बना लेते हैं, ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी लिखेंगे। देखें बच्चों, ए बी सी ट्रायंगल ये रही, इसमें एंगल कितने डिग्री है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी कितना है h, और बी सी कितना है x। तो लगाते हैं tan 60 बच्चों, tan एंगल कितना 60, क्या फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर इज h अपॉन बेस की वैल्यू x, अपॉन में लगाया 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, h इंटू 1 h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई x, √3x। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं बच्चों, जिसका हमने अब सेकंड ट्रायंगल में यूज़ करना है बच्चों। तो सेकंड ट्रायंगल उठाते हैं, ट्रायंगल ए बी डी। देखो ए बी डी, ये पूरी ट्रायंगल उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल से उठानी होती है, मैंने पहले ही आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री। ए बी डी, अब यहाँ पे देखें डी पे एंगल कितना बना हुआ है, 30 डिग्री। ए बी हाइट कितनी है, ए बी देखो, ए बी कितना है h, और B से D तक डिस्टेंस बच्चों कितना हुआ, देखें B से D तक ये पूरा डिस्टेंस कितना है। अब तक आप समझ गए होंगे, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। ये 20
और इतना डिस्टेंस x, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 20 प्लस x। इसको 20x नहीं करना, 20x मीन्स 20 मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, ऐड करना है अभी ये प्लस ये 20 प्लस x, ये पूरा आ गया बी डी। ठीक है, तो बी डी डिस्टेंस कितना 20 प्लस x। तो अगेन बच्चों फिर tan 30 लगाएंगे। tan एंगल कितना इस ट्रायंगल में 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan 30 की वैल्यू हुई 1/√3, परपेंडिकुलर इज h, अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है 20 प्लस x। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट ट्रायंगल से वैल्यू निकाली होती है हमने वो पुट करेंगे, √3 है। ठीक है, सो फर्स्ट ट्रायंगल से हमने h की वैल्यू क्या निकाली है √3x, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा अब। ठीक है, तो दोबारा फिर लिखता हूँ मैं वही इक्वेशन, एक बार फिर लिख देता हूँ, h अपॉन 20 प्लस x। ठीक है, ये इक्वेशन थी। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन जिसको हमने नाम दिया था वो कितना था, h इज इक्वल टू √3x, जिसको हमने नंबर 1 नेमिंग की थी। तो h की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे हम √3x, यहाँ पे √3x अपॉन 20 प्लस x एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 3 एंड देन x। √3 को √3x से करोगे कितना आएगा 3x। 1 से 20 प्लस x को मल्टीप्लाई किया 20 प्लस x। x वाली टर्म आपको पता है आप कंबाइन करेंगे बच्चों, प्लस x को जब शिफ्ट करोगे इधर आएगा माइनस x, इज इक्वल टू क्या बचा 20। सो 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 20, देन x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 10, x इज इक्वल टू 10। तो बच्चों विड्थ ऑफ कैनाल जो थी वो कितनी थी x। तो ये तो हम निकाल चुके हैं। अब दूसरा टारगेट हमारा क्या था, h निकालना। तो अब हम ये x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास h कितना आया था √3 टाइम्स x, तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 10। सो 10 को √3 से मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आया 10√3। दिस इज हाइट ऑफ द टीवी टावर। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको डायग्राम जो है खुद बनाने की प्रैक्टिस करनी है इसका। ऐसा नहीं होगा कि वो डायग्राम बना बनाया दे दें, ऐसा आप नहीं कह सकते कि हमेशा बना बनाया आएगा। ठीक है, एक बार फटाफट से इसका डायग्राम बता दूं मैं। एक कैनाल जो है, कहते हैं कि नहर थी, उस नहर के एक किनारे पे तो टावर खड़ा है बच्चों टीवी का। कहते हैं उस नहर के जो दूसरा किनारा है उस किनारे से जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री है। ठीक है, कहते फिर इसी लाइन ज्वाइनिंग पे, टावर के फुट से जो लाइन ज्वाइनिंग है इस पॉइंट की, इसी लाइन पे कहते 20 मीटर आगे, इस पॉइंट से 20 मीटर और आगे एक और पॉइंट है, और उस पॉइंट से टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो आपको क्या फाइंड करना था, एक इस टावर की हाइट और एक आपको कैनाल की विड्थ फाइंड करनी थी, क्योंकि कैनाल के दो किनारे कौन से हैं, एक ये किनारा है, दूसरा किनारा ये है। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, यानी कैनाल की विड्थ x हुई। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। आज इतना ही करेंगे।